कहानी की शुरुआत में ही हम अभय और बबली नाम के दोनों लड़का लड़की को देखते हैं, जो कि बचपन से ही एक दूसरे को प्यार करते थे। लेकिन इसके बाद एक दिन बबली की माँ उन दोनों को एक साथ देख लेती है और उन्हें उन लोगों का ये रिश्ता पसंद नहीं आता और वो मौका देखकर बबली के साथ ये शहर छोड़कर चली जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभय भी अपने पिता से बहुत डरता था और जिस दिन बबली इस शहर को छोड़कर जा रही थी उस दिन अभय उससे एक आखिरी बार मिलने के लिए आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत साल बीत चुके हैं और बबली भी अब बड़ी हो चुकी है और बबली इस वक्त जहाँ पर रह रही थी वहाँ पर ही वो एक लड़के से प्यार करती है और एक दिन वो रात को मौका देखकर घर से निकल जाती है और उसका दोस्त बलवीर उसकी मदद करता है। लेकिन बबली जिस लड़के के साथ भागने वाली थी वो लड़का नहीं पहुंचता और ये बात जानकर बबली को बहुत गुस्सा आता है और अगले दिन वो उस लड़के को ढूंढकर निकालती है और उसे सबके सामने बहुत मारती है और इसका वीडियो बनाया जाता है जो कि बहुत वायरल होता है। इसके बाद बबली ने जो किया था उसके वजह से पुलिस उसे अरेस्ट करती है और बबली के पापा उसे छुड़ाने के लिए आते हैं। दूसरी तरफ हम अभय को देखते हैं जो कि अब अपने पापा के बिजनेस को चला रहा था और उन लोगों का बिजनेस था उन्हें पैसे देकर लड़कों को उठाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता थे और वो भी वैसा ही करते थे और जिस लड़के के फैमिली ने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था उनके घर में पहुंचा देते थे और लड़का लड़की की शादी करवा देते थे और अभय यही काम किया करता था। इसके बाद हम बबली को देखते हैं जिसे पता चलता है कि उसकी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड की शादी है और इसी दौरान वो अपने पुराने शहर वापस आए और इसी शादी में दूल्हा ले आने का कॉन्ट्रैक्ट अभय ने लिया था और इसके लिए शादी में बबली के साथ अभय की इतने सालों बाद मुलाकात होती है और बबली अभय को देखकर ही पहचान जाती है और फिर वो जाकर अभय से बात करते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं और इसके बाद अभय भी बबली की वही वीडियो देखता है जो देखकर वो काफी इम्प्रेस होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अभय और बबली एक दूसरे से मिलने लगते हैं और वो दोनों फिर से अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन बबली के पापा को एक दिन इसके बारे में पता चल जाता है लेकिन वो बबली के इस रिश्ते से खुश नहीं थे, इसलिए वो बबली की किसी और जगह पर शादी करवाना चाहते थे और वो बबली के लिए लड़का ढूंढ रहे थे। लेकिन लड़के वाले बहुत दहेज मांग रहे थे और इतना पैसा बबली के पापा नहीं दे सकते थे, इसीलिए वो अभय के पिता के पास जाते हैं और उन्हें वही लड़के को उठाकर लाने का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और अभय के पापा इसके लिए मान जाते हैं। और जब अभय के पापा इस बारे में ही बात करने के लिए बबली के घर पर आए हुए थे तो उस वक्त अभय भी घर के बाहर मौजूद था और बबली को लगा था कि शायद अभय के साथ ही उसकी शादी तय हुई है और इसीलिए वो खुश हो जाती है। दूसरी तरफ अभय को ये पता चलता है कि बबली की शादी के लिए ही उसे अगला लड़का उठाना पड़ेगा, जिस बात से वो बहुत दुखी हो जाता है। वो अपने पिता के सामने कुछ बोल भी नहीं सकता क्योंकि वो उनसे बहुत डरता है। फिर वो उसी लड़के के ऊपर नजर रखता है जिसे उसे बबली से शादी करने के लिए उठाना पड़ेगा। दूसरी तरफ एक बहुत बड़े नेता अभय के पिता से मिलने के लिए आते हैं और वो कहते हैं कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं कि वो उनकी बहन की शादी के लिए एक दूल्हा चाहिए और जब वो फोटो दिखाते हैं तो अभय के पिता देखते हैं कि ये वही लड़का है जिसे उठाने का कॉन्ट्रैक्ट बबली के पिता ने भी दिया था और ये देखकर वो बहुत हैरान होते हैं। लेकिन वो नेता ललन सिंह अभय के पिता को ज्यादा पैसे देते हैं, इसीलिए वो उनका ही कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए तैयार होते हैं। दूसरी तरफ वो अभय को बबली के पिता के पास भेजते हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए और अभय जाकर ऐसा ही करता है और इसी दौरान बबली के साथ अभय की मुलाकात होती है और अभय के ऐसे काम से बबली बहुत गुस्सा होती है और वो अभय से बदला लेने के बारे में सोचती है। फिर बबली अपने कुछ दोस्तों के साथ अभय को किडनैप करने का प्लान बनाती है और 2-3 अटेम्प्ट के बाद वो लोग अभय को बेहोश करके उसे किडनैप करने में कामयाब भी होते हैं और बबली बेहोशी की हालत में ही अभय से शादी करती है, लेकिन वो शादी पूरा नहीं करती और इसके बाद वो अभय को उसके घर वापस भेज देती है और अभय को एक वीडियो भी भेजती है और ये वीडियो अभय के पिता देख लेते हैं जो देखकर वो अभय पर बहुत गुस्सा होते हैं। इसके बाद अभय बबली से मिलने के लिए जाता है और उस पर अपना गुस्सा निकालता है और इसके बाद अभय तय करता है कि वो बबली की शादी उसी लड़के से करवाएगा जिसके साथ पहले तय हुई थी और वो पहली बार अपने पिता के खिलाफ जाकर उस लड़के को बबली के लिए ही
उठवा लेता है और वो लड़का बबली को देखकर उसे शादी करने के लिए तैयार भी हो जाता है। लेकिन शराब के नशे में वो बबली को लेकर बहुत ही गंदी गंदी बातें करता है, जो सुनकर अभय को बहुत गुस्सा आता है और वो उस लड़के को बहुत मारता है। इसके बाद ना ही तो वो उस लड़के की शादी बबली के साथ होने देता है और ना ही तो उस दूसरी लड़की के साथ, और वो अपने पिता को कुछ बहाना दे देता है। और इसके बाद उसके पिता बहुत ही परेशानी में आ जाते हैं क्योंकि लल्लन सिंह से उन्होंने बहुत पैसे लिए थे। इसके बाद अभय के पिता लल्लन सिंह से जाकर मिलते हैं और कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसे ठीक करने के लिए क्यों न वो अपनी बहन की शादी उनके बेटे अभय के साथ करवा दे, और लल्लन सिंह इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ अभय को इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था और वो बबली के साथ अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहता था, इसीलिए वो एक दिन बबली से मिलने के लिए जाता है। लेकिन जब बबली अभय से मिलने के लिए आती है तो वो उसकी शादी का कार्ड उसे देती है और वो कहती है कि बहुत जल्द वो अपने फ्रेंड बलबीर के साथ शादी करने वाली है। और ये बात सुनकर अभय को बहुत बुरा लगता है और एक तरफ बबली की शादी की तैयारी होती है तो दूसरी तरफ अभय की, और वो दोनों ही काफी दुखी थे। और ये देखा जाता है कि अभय और बबली की शादी एक ही दिन में होने वाली थी। और इसके बाद ये देखा जाता है कि शादी के दिन अभय तैयार होके बबली से मिलने के लिए उसके घर आता है और बबली की भी तब शादी होने वाली थी और वो बबली से कहता है कि वो उससे प्यार करता है और अगर शादी करनी है तो वो उससे ही करेगा। इसी दौरान अभय के पिता भी अपने आदमियों के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं और वो अभय को अपने साथ जाने के लिए कहते हैं, लेकिन अभय अपने पिता के साथ जाने के लिए मना कर देते हैं। इसके बाद वहाँ पर लल्लन सिंह भी अपने आदमियों के साथ पहुँचता है और वो अपनी इतनी बड़ी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता और अभय पर गोली चला देता है और अभय के साथ लल्लन सिंह के आदमियों की मारपीट होती है और अभय के पिता वहाँ पर ही मौजूद थे, लेकिन वो अभय पर गुस्सा थे इसीलिए अभय की मदद नहीं कर रहे थे। लेकिन आखिरकार अपने बेटे को इतना तकलीफ में देखकर उनका दिल भी पिघल जाता है और वो अभय की मदद करते हैं और फिर वो सब मिलकर लल्लन सिंह के आदमियों का सामना करते हैं और लल्लन सिंह फिलहाल के लिए वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वो उन सबको धमकी देते हैं कि वो उन सबको नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ अभय काफी जख्मी हो गया था और बबली उसे देखकर बहुत रोती है और बबली का फ्रेंड बलवीर ये कहता है कि उसे पता है कि बबली और अभय एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वो उन लोगों की शादी के लिए खुशी खुशी मान जाता है और आखिरकार अभय और बबली की शादी हो जाती है और वो दोनों अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।